हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवीना आहूजा और आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता पड़ने वाली है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड का अगर आप प्लान कर चुके हैं और आप जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूं। आप लोगों की तरह 2017 में मेरी कहानी शुरू हुई अब्रॉड जाने की, एमबीबीएस करने की, और मैंने 2023 में अपनी डिग्री कंप्लीट करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एफएमजी निकाला। एक बार में ही मेरे को मेरिट लिस्ट में महात्मा गांधी हॉस्पिटल अलॉट हुआ और एक साल इंटर्नशिप करने के बाद मैं अब इंडिया में एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करती हूँ 5 यूनिवर्सिटीज में विदाउट एनी कंसल्टेशन चार्जेस एडमिशन भी करवाती हूँ। तो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि पैसे आप ट्रांजैक्शन कैसे करोगे। अगर आपके पास कार्ड होगा तो आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, जो आपके पास होना चाहिए। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि भाई पीएनबी प्रेफर करो, क्योंकि पीएनबी का ट्रांजैक्शन रेट सबसे लो है अकॉर्डिंग टू मी। और किर्गिस्तान में अगर बच्चे जा रहे हैं तो बेस्ट है पीएनबी आप लोगों के लिए। तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए आपको नियरेस्ट पीएनबी ब्रांच में जाना होगा और उनको बोलना होगा कि आपको ये कार्ड चाहिए, और वो आपका अकाउंट ओपन करेंगे और ये प्रोसेस आपका करवा देंगे। अब आपको बता दूं, अगर आप किर्गिस्तान से प्लान करें तो 1 रुपया होता है 1 सोम के बराबर ही, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आपका ट्रांजेक्शन बहुत मिनिमल लगेगा। सेकंड जो चीज आपको लेके जानी है वो आपका एडमिशन लेटर, जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है, और उसके अलावा आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो जो आपको लगता है कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट, वीजा, सारी चीजें संभाल के रखने की जरूरत है आपको और वो लेके जाने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी, दवाई। और आपका अगर कोई हेल्थ इशू है तो प्रिस्क्रिप्शन उसका और वो वाली मेडिसिन जो आपको पूरे 1 साल के लिए काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर थायराइड है आपको तो हाइपोथायराइडिज्म में आपको लेनी होती है थायरोक्सिन टैबलेट, तो वो आपको रखनी पड़ेगी उतने टाइम के लिए जितने टाइम आप वहां पे स्टे करेंगे। पेन किलर्स आप रख सकते हैं दर्द के लिए, एंटीबायोटिक्स रख सकते हैं, और एंटी कोल्ड आप रख सकते हैं, कफ सिरप आप रख सकते हैं, डाइजन सिरप आप रख सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्टेशनरी आप रख लीजिए, ज्यादा मत लेके जाइएगा, सब वहां मिलता है। फर्स्ट ईयर की बुक्स आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे लेके जा सकते हैं गार्टन एंड हॉल की फिजियोलॉजी की बुक, बीडी चौरसिया रख सकते हैं एनाटॉमी के लिए। और अगर आप जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं किर्गिस्तान में, तो वहां पे तो आपको बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 24/7 लाइब्रेरी है और ये सारी ही बुक्स आपको वहां अवेलेबल हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है, आप अगर लैपटॉप को रिक्वायरमेंट है तो आप रखिएगा। पावर बैंक, चार्जर, टैबलेट या आईपैड, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है वो रखिएगा। मैं बोलूंगी कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो अपने हैंड बैग में कैरी करें, क्योंकि ये सारे चीज आप अपने लगेज में मत डालिएगा, अलाउड नहीं है। पावर बैंक स्पेशली अपने हैंड बैग में ही होना चाहिए। कोई भी लिक्विड आइटम आप अपने हैंड बैग में मत रखिएगा। बॉडी लोशन का अगर आपको लगता है तो बॉडी लोशन छोटा सा एक पैक आता है, वो आप अपने हैंड बैग में रखिए। बड़ा वाला अगर एक बॉटल लेके जा रहे हैं तो वो बड़े बैग में रखिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ से इतनी ज्यादा ये चीजें कैरी मत करना, क्योंकि बॉडी वॉश, सोप, हैंड वॉश, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाती है और अच्छी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे यूनिवर्सिटी में पहनने की, कि आप यूनिवर्सिटी में फॉर्मल्स पहन के जाएंगे तो आप एक अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे खुद को। तो 2-3 जोड़ी अपने फॉर्मल्स रख लेना, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। उसके अलावा आप अपने साथ ना ज्यादा कैरी मत करना ठंड के कपड़े, एक जैकेट और एक स्वेटर इनफ है, क्योंकि वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और वहाँ पे आप इजीली परचेज कर लेंगे जाकर। तो एक स्वेटर और एक जैकेट रखिएगा और अपने हैंड बैग में एक जैकेट कैरी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा एप्रॉन की बात करते हैं। क्लासेस में आपको एप्रॉन की जरूरत होती है, वहाँ पे फुल स्लीव के लंबे एप्रॉन चलते हैं। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट वाले लेके भी जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको वहाँ लेना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। और अगर आप जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे हैं, या ओ स्टेट का या ओश इंटरनेशनल, यहाँ पे आपको सब जगह पे एप्रॉन्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो अननेसरी यहाँ से लेके जाने का मतलब नहीं है। पर अगर आपने कहीं और का प्लान किया है तो आप लेके जा सकते हैं। कंफर्टेबल आपको शूज एक रखने हैं पेयर, और एक पेयर ऑफ स्लीपर्स रखनी है, और अगर लड़कियां हैं तो एक पेयर ऑफ हील जरूर रख लेना। अब आपको मैं बताती हूँ, ट्रेडिशनल कपड़े जो हैं वो जरूर रख लेना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं। और अगर आप किर्गिस्तान का प्लान कर रहे हैं और जलालाबाद का स्पेशली प्लान कर रहे हैं, ओश का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो इतने सारे ट्रेडिशनल आपको इवेंट्स मिलेंगे कि आपको 3-4 जोड़ी कपड़े तो ट्रेडिशनल रखने पड़ेंगे। एक साड़ी रख लीजिएगा, एक सूट रख लीजिएगा, लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, और लड़के फॉर्मल तो है ही सदाबहार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेडी टू मेक फूड अगर आपको चाहिए, तो आप कभी बनाना चाहें हॉस्टल्स में तो आप लेके जा सकते हैं। मैगी मसाला इज वेरी मैंडेटरी, ठीक है, क्योंकि किर्गिस्तान जा रहे हैं तो इंडियन मेस में आपको सारा खाना बढ़िया मिलेगा, सारे इंडियन मसालों से ही बनता है, तो टेंशन नहीं है। बस मैगी मसाला आप रख लेना, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। रेडी टू मेक फूड है। अगर घी की बात करें, अगर आप राजस्थान से हैं मैंने देखा है राजस्थान के बच्चे बहुत सारे घी लेके जाते हैं। तो घी कैसे लेके जाते थे वो, कि पहले आपने घी पूरा बना दिया, मेल्टेड फॉर्म में अपने एक बॉटल में डाल दिया, फिर उसको फ्रीज कर दिया, उसको पैक करा, उसको एयर टाइट किया, सील पैक करके फिर बैग में लेके गए वहां पर। तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। 2 स्पेक्स आपको रखने, अगर आप चश्मिश है मेरी ही तरह,
और कॉन्टेक्ट लेंस आप जरूर रखिएगा, अगर आप यूज करते हैं तो 2-3 पेयर तो रख ही लीजिएगा, और कॉन्टेक्ट लेंस के साथ में उसका सोल्यूशन भी रखिएगा। सील पैक सारी चीजें आपको करनी है, चाहे लोशन हो, एलोवेरा जेल हो, क्रीम हो, सब कुछ ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने हैंडबैग में रखना, और पावर बैंक अपने हैंडबैग में रखना। बाकी ये सारा आइटम जो है आप जो लेके जा रहे हैं वो सब अपने बड़े बैग में रखना, ठीक है। वेट का इशू अगर होगा तो देख लेना 30 केजी से ऊपर आपका बड़ा वाला बैग नहीं जाए, 7 केजी से ऊपर आपका हैंड बैग नहीं जाए, ठीक है। तो यही सारी चीजों का ध्यान रखना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको किस चीज के रिगार्डिंग और डाउट्स है। मैं आपके एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो पेस पर देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले टाइम पे लेकर आ रही हूँ एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।